जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। द लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड यानी जीवात्मा जगत के नियम की ऑडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस सीरीज को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके भी आप दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति में सहायता दे रहे होंगे। इस बुक के बारे में एक बात कही जाती है कि यह बुक कुछ सौभाग्यशाली श्रोताओं या पाठकों द्वारा ही पढ़ी जाती है, तो खुद को सौभाग्यशाली मानते हुए और दूसरों को सौभाग्यशाली होने का अवसर देने की इसी भावना के साथ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से ही वीडियो की पब्लिसिटी होती है और ये दूसरे ज़रूरतमंद आध्यात्मिक लोगों तक यह बुक पहुंचेगी। तो ईश्वर का नेक कार्य समझकर हमारे इस कार्य में हमारा सहयोग दें। धन्यवाद। और स्क्रीन पर चल रही वार्निंग को भी अवश्य पढ़ें, ये आपके लिए ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ा था पूर्व जन्म की बातें क्यों याद नहीं रहती। आइए आगे चलते हैं। तारीख 3 जून 1981। विषय है जीवात्मा मार्गदर्शक। पृथ्वी पर आप सब और यहाँ जीवात्मा जगत में हम सभी मनुष्य हैं, लेकिन हमारे स्वभाव अलग अलग हैं। याद रखें, पृथ्वी पर आप अपनी आत्मा को शुद्ध करने के उद्देश्य से आए हैं। इसलिए घृणा को छोड़ प्रेम अपनाइए, ईर्ष्या का त्याग कर समझदारी को अपनाइए, हृदय की कठोरता दूर कर दयालुता अपनाइए, बेईमानी और चालाकियों को छोड़कर ज्ञान को अपनाइए, स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थता को गले लगाइए। इन्हीं रास्तों पर चलकर आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे और स्वयं को उच्च स्तर की ओर ले जा पाएंगे। पृथ्वी पर पुनर्जन्म एक प्रकार का जुआ है। सूरदास की कहानी में आपने यह जरूर देखा होगा। हालांकि आप अपनी आत्मा को शुद्ध करके एक उच्च स्तर तक पहुंचे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आपको दुष्ट प्रभावों से बचने के लिए दोहरी सुरक्षा दे रखी है, ताकि आपका आध्यात्मिक पतन न हो। इसमें से एक सुरक्षा तो आपका अपना ही शक्तिशाली और सबसे अद्भुत अवचेतन मन है, जो हमेशा आपको बुराई की ओर बढ़ने से रोकता है, बशर्ते कि आपने उसका कहना न मानने का फैसला कर लिया हो और इसी कारण वह सुप्त हो गया हो। दूसरी सुरक्षा आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक है, जिसे कुछ लोग अभिभावक फरिश्ता यानी एंजल कहते हैं। पृथ्वी की सभी आत्माओं के पास जीवात्मिक मार्गदर्शक होते हैं, जो जीवात्मा जगत से उन पर नजर रखते हैं। ये मार्गदर्शक आपको यह बताते हैं कि आपने कहाँ गलती की है। आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक आपके बारे में सब कुछ जानता है और आपको सही रास्ते पर कायम रखने के लिए संकेत देने की पूरी कोशिश करता है। आपका अवचेतन मन सुप्त होने से पहले आपके जीवात्मिक मार्गदर्शक को पुकारता है और उससे कहता है कि अब मेरा कोई उपयोग नहीं रहा, इसलिए तुम मेरे कर्तव्यों का भी अतिरिक्त बोझ उठा लो। आपके भौतिक मन के जरिए आपको सही रास्ते पर रखने में आपके मार्गदर्शक को बहुत कठिनाइयां होती हैं। मार्गदर्शक को सीमाएं लांघनी पड़ती हैं और आपके भौतिक मन को अपने अनुसार काम करने के लिए बाध्य करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में पृथ्वी के कुछ लोग भौतिक मन के जरिए सुन भी नहीं पाते। आपको दिए गए दिशा निर्देश को आप अस्वीकार कर देते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाना जारी रखते हैं। आप सोचते होंगे कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर आप में से कुछ को इसमें आनंद भी आए, लेकिन सच तो यह है कि आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वह भी किसी अन्य की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक। अपने अहंकार को अपनी जेब में रखिए और खुद से सवाल पूछिए कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर हासिल की गई सफलता या दूसरों को नुकसान पहुंचाने से मिली हुई खुशी से क्या कभी आपको शाश्वत आनंद मिल सकता है? क्या इससे कभी आप उच्च स्तर की ओर जा सकेंगे? पृथ्वी पर कुछ वर्षों की खुशी के लिए क्या आप अपने वास्तविक और अनंत आनंद को त्याग कर हजारों साल तक नरक में जीना पसंद करेंगे? क्या यह मूर्खता नहीं है? तारीख 4 जून 1981। विषय है जुड़वा आत्माएं, ट्विन फ्लेम्स। जीवात्माएं अपने प्रियजनों को उच्च स्तर की ओर ले जाने के लिए उत्सुक रहती हैं। वे हमेशा इस बात की कड़ी कोशिश करती हैं कि अपने प्रियजनों को वे गलत राह पर कभी न चलने की प्रेरणा दे सके, ताकि उन्हें कष्ट न भोगना पड़े। प्रत्येक आत्मा की एक जुड़वा आत्मा होती है। बड़ी मुश्किल हो जाती है जब एक जुड़वा आत्मा उच्च स्तर पर और दूसरी निम्न स्तर पर हो। जो आत्मा उच्च स्तर पर होती है उसे अपनी जुड़वा के समान स्तर तक पहुंचने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस कारण जीवात्मा जगत में उच्च स्तर पर स्थित आत्मा को पृथ्वी पर रहने वाले निम्न स्तर पर स्थित आत्मा को प्रोत्साहित करना पड़ता है। पृथ्वी पर की जुड़वा आत्मा को उच्च स्तर पर ले आना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सभी जुड़वा एक साथ रहना चाहते हैं, चाहे उनकी दूसरी जुड़वा आत्मा बुरी हो या भली।
पृथ्वी के जो लोग अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देते हैं और अपने जीवात्मिक मार्गदर्शक द्वारा भेजे गए संकेतों के अनुसार चलने से इनकार कर देते हैं, वे हम जीवात्माओं के लिए वास्तव में समस्या बन जाते हैं। किसी एक जुड़वा के लिए अपने दूसरे साथी को सही रास्ते पर लाना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत कम जुड़वा ऐसे होते हैं जो समान स्तर पर हों। इसलिए उच्च स्तर पर स्थित जुड़वा को अपने साथी के लिए 2-3 नहीं, 20-30 नहीं, न ही 200 या 300 वर्ष, बल्कि कभी कभी तो 500 या 600 वर्षों तक भी इंतजार करना पड़ता है। जब कोई आत्मा पहले, दूसरे अथवा तीसरे लोक में पहुंच जाती है तो उसे उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए सैकड़ों पृथ्वी वर्षों का समय लगता है और कुछ को तो हजारों वर्ष भी लग जाते हैं। अपने साथी के लिए इंतजार करने वाली जुड़वा आत्मा की इच्छा इतनी प्रबल और सच्ची होती है कि वे अपने साथी की मदद करने के लिए पृथ्वी पर जन्म भी ले लेती है। कभी कभी वो सफल हो जाती है, लेकिन ज्यादातर किस्सों में वे भी निम्न स्तर पर ही गिर जाती है। इस तरह जीवात्मा जगत और पृथ्वी गतिमान रहते हैं। इस तथ्य को दोहराने से हम अपने आप को रोक नहीं सकते। यदि पृथ्वी के लोग इतने बुद्धिमान होते कि वे अपने लिए क्या सही और क्या गलत यह समझ पाते, या फिर जीवात्मा जगत से मिलने वाले संदेशों को प्राप्त करने की कोशिश करते, तो उनके लिए चीजों को समझना बहुत आसान होता। लेकिन धरती पर ज्यादातर लोग मृत्यु बाद के जीवन अथवा जीवात्मा जगत पर विश्वास ही नहीं करते, और यदि कुछ लोग विश्वास करते भी हैं तो यह जानना उनकी क्षमता से परे है कि हम कैसे संदेशों को भेज सकते हैं अथवा धरती के लोग उन संदेशों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपकी दुनिया में कुछ ऐसे भी मूर्ख हैं जो यह कहते हैं कि मृत आत्माओं से बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से उनकी प्रगति रुक जाती है और वे परेशान हो जाती है। कृपया हमें गलत न समझें, लेकिन हम उन मूर्खों को यह कहने से अपने आप को रोक नहीं सकते कि यदि आप सचमुच बुद्धिमान और ज्ञानी होते तो आप इस तरह नहीं सोचते। इसके अलावा ऐसे लोग जो जीवात्मिक संपर्क को रोकना चाहते हैं, वे इतने पापी और भ्रष्ट होते हैं कि वे इस बात से डरते हैं कि दुनिया सच्चाई जान लेगी और वे दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपने बुरे कामों को जारी नहीं रख पाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें यह पता है कि सही क्या है, और वे कोशिश करते हैं कि दूसरे भी उनकी इस बात का विश्वास करें कि जीवात्मा जगत से संपर्क करने वाले झूठे या पागल होते हैं। यदि पृथ्वी के लोग हमारे साथ सहयोग करें और हमारे लिए उन तक संदेश भेजना और उनकी मदद करना फिर बहुत आसान हो जाएगा। इसके बजाय वे यह गप हाँकते हैं कि यह सब कुछ बकवास है, धोखा है और इससे लोगों की मदद होने के बदले उनका नुकसान होता है। इसलिए हमें अपने संकेत भेजने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वर्षों तक हमें इन लोगों के पीछे भागना पड़ता है ताकि वे सही रास्ते पर आ सकें। हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी कुछ आत्माएं अपनी धारणाएं नहीं बदलती। वे हमारी बात नहीं सुनती और अपनी बुरी राह पर चलती रहती है। जब पृथ्वी की कोई दुष्ट आत्मा अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देती है और उसका जीवात्मिक मार्गदर्शक भी उस आत्मा को सही राह पर लाने में असफल हो जाता है, तब ऐसी आत्मा को सही राह पर लाने के लिए उसकी जुड़वा आत्मा के अलावा और कौन बचता है। पृथ्वी की किसी भी गिरी जुड़वा आत्मा को उच्च स्तर तक उठाना और उसमें सुधार लाने की कोशिश करना जीवात्मा जगत की जुड़वा आत्मा के लिए बहुत कठिन काम होता है। इसीलिए जो जरूरी है वह करे, खुद को सुधारे और उच्च स्तर तक तेजी से बढ़े। पृथ्वी पर चंद वर्षों की मौज मस्ती और खुशियों के बारे में मत सोचिए, शाश्वत खुशियों के बारे में सोचिए। तारीख 5 जून 1981। विषय है भलाई या दुष्टता का चयन आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। आपने अच्छे बुरे के बारे में और आत्म सुधार के बारे में किताबें पढ़ी होंगी, उपदेश सुने होंगे, अथवा आपको इस बारे में पाठशाला में और आपके बुजुर्ग रिश्तेदारों अथवा दोस्तों के द्वारा सिखाया गया होगा। लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो सुनने या पढ़ने की परवाह नहीं करते। कुछ लोग कहेंगे, मुझे क्यों यह सब करना चाहिए, दूसरों को सताने में तो मुझे मजा आता है, दूसरों को धोखा देकर मैं खुश होता हूँ और लोगों का नुकसान करने और उन्हें लूटने में तो मुझे बहुत आनंद आता है। हम उन आत्माओं से पूछते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं तो क्या आपको आनंद नहीं होता? जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं जिसने आपका नुकसान किया हो, तब क्या आप शांति महसूस नहीं करते? दूसरे को खुशी देकर क्या आप स्वयं खुश नहीं होते? यदि ये चीजें आपको खुशी नहीं देती बल्कि आपको उन भयानक बुरी चीजों से खुशी मिलती है, तो हमें आपके लिए दुख होता है, आप पर दया आती है। हर आदमी के भीतर अच्छाई और दुष्टता दोनों होती है, लेकिन यह पूरी तरह आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप अच्छे या दुष्ट बने। यही असल बात है। बुराई को नियंत्रित रखकर अपने अंदर की अच्छाई को विकसित करना अवश्य एक महान बात है। यदि आप दूसरे का बुरा करके खुश होते हैं, दूसरों को मूर्ख बनाकर आपको आनंद मिलता है, या फिर दूसरों को परेशान करने में आपको गर्व का अनुभव होता है, तो
क्या आपके सुधार के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर से सहायता, मार्गदर्शन और आशीर्वाद मांगने का क्या यह सही समय नहीं है? तारीख 6 जून 1981। विषय है जीवात्मा संपर्क द्वारा जीवात्माएं पृथ्वी पर अपने प्रियजनों की सहायता कर सकती हैं। हम पृथ्वी पर रहने वाले अपने प्रियजनों के साथ संपर्क करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। इसलिए हम लगातार सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इसका अवसर दें। ज्यादातर पृथ्वी के लोग अपने कामकाज, मौज मस्ती और रुपए कमाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अपने मृत परिजनों की परवाह नहीं करते। बहरहाल हमारे माता पिता जैसे कुछ लोग अपने मृत परिजनों से संपर्क करने के लिए इच्छुक होते हैं। हम खुशी से उछल पड़े जब हमारे माता पिता ने हमारी बातें सुनना चाही। उन्हें भी खुशी हुई कि वे हमसे संपर्क करने में सक्षम हो सके। जीवात्माओं की इच्छा होती है कि हमारे मॉम डैड जैसे और भी लोग हों, हम उन्हें शांत करने में और उनका इस बारे में मार्गदर्शन करने में सफल हो सके कि कौन लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं, कौन उनके सच्चे दोस्त हैं और किन पर उन्हें भरोसा करके मदद मांगनी चाहिए। हमारे माता पिता अपनी दुनिया में बहुत अकेले हैं। उनके कुछ ही रिश्तेदार और अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने उनकी मदद की है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। बहुत सी जीवात्माएं ऐसी हैं जो अपने प्रियजनों के साथ संपर्क करने को बहुत अधिक इच्छुक हैं। हमारी तरह वे पृथ्वी के अपने प्रियजनों को शांति प्रदान कर उनकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर उनका दुख और बदहाली यहाँ हम तक प्रस्तावित होती है और हमें भी दुख और उदास कर देती है। हम समझते हैं कि आप उस समय कैसा महसूस करते होंगे जब आपका कोई प्रियजन आपकी दुनिया को छोड़कर आपसे अलग हो जाता है, क्योंकि आप हमें देख, सुन या छू तो नहीं सकते। लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि आप शांत रहें और हमारे लिए शोक न करें, क्योंकि हम वहां की तुलना में यहाँ अधिक खुश हैं। पृथ्वी की तुलना में हम यहाँ अधिक जीवंत हैं और हम यहाँ से भी आपको देख, सुन और छू सकते हैं, आपके गले मिल सकते हैं और आपको चूम भी सकते हैं। यदि आप और आपके मृत परिजन एक दूसरे के बहुत करीब हो, केवल तभी हम आपके दुख का प्रबलता से अनुभव कर सकते हैं। किसी माता या पिता और उनके बच्चों या भाई और बहन अथवा एक दूसरे से गहरा प्यार करने वाले अच्छे दोस्त और उनका लगाव हम पर गहरा असर करता है। बहरहाल इससे फर्क नहीं पड़ता कि धरती पर उनका रिश्ता क्या था। यदि लोगों में सच्चा और परस्पर प्यार नहीं हो तो जीवात्मा जगत में आने के बाद हमारा उस आत्मा के साथ संबंध नहीं रहता। हमारे माता पिता कभी कभी हमारे बिना इतने अकेले और दुखी हो जाते हैं कि बिना जीवात्मिक संपर्क के हमारे लिए उन्हें शांत करना और उन्हें खुश करना बहुत कठिन हो जाता है। हम उन्हें समझाते कि उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि उनके दुख से हमें भी दुख होता है और पृथ्वी पर होने की तुलना में हम आज उनके और ज्यादा अधिक करीब हैं। इस जीवात्मिक संपर्क से हम सब मॉम, डैड, विस्पी और ऋतु एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कारण वे यह जान पाते हैं कि हम उनके करीब हैं और उन्हें भरपूर प्यार करते हैं। जीवात्मिक संपर्क के जरिए ऐसा करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए हम पृथ्वी के लोगों से उन्हीं के भले के लिए और इसलिए भी कि हमें अपना कर्तव्य निभाने में आसानी हो, जीवात्मिक जगत के साथ सुरक्षित संपर्क करने का अनुरोध करते हैं। जीवात्मिक संपर्क की मदद से हमें आपका मार्गदर्शन करने और आपको गहरे अंधेरे में डूबने से रोकने में आसानी होती है। आपका मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है और इसीलिए हमारे साथ संपर्क करना आपके लिए उचित भी है। यदि आपके पास ऐसा वरदान है तो इसका विकास जरूर करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरफ से हर एक आत्मा को किसी न किसी प्रकार का वरदान जरूर मिला होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसे विकसित करने के लिए लंबे समय तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि कुछ लोगों को यह अपने आप ही मिल जाता है। अपने सहज बोध को कभी भी अनदेखा ना करें। कभी भी यह मत सोचिए कि यदि लोग आपके इस वरदान के बारे में जानेंगे तो आपको पागल या सनकी कहेंगे। यह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है और आपको इसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। एक लड़की थी जिसे हम नीना नाम देंगे। उसे यह वरदान प्राप्त था, लेकिन उसकी माँ ने उसके दिमाग में गलत धारणाएं भर दी थी। वह उससे कहती थी, जीवात्मा के साथ संपर्क करना दुष्ट बात है, ऐसा फिर कभी नहीं करना, वरना कोई दुष्ट जीवात्मा तुम्हारी देह पर कब्जा कर लेगी और तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम शैतान बन जाओगी और तुम्हें नर्क की आग में जलना पड़ेगा। नीना अपनी माँ की चेतावनी से इतना डर गई कि उसे जीवात्मिक संपर्क शब्द कहने से भी डर लगने लगा। वह एक बड़ा अवसर, एक अद्भुत वरदान और अपने आप में विश्वास खो बैठी। कई वर्षों बाद जब उसे सच का पता चला और उसके पति ने उसे ऐसी किताबें दी जिनमें इस वरदान का वर्णन था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ की कही बातों को भुलाकर उसने अपनी पुरानी क्षमता को वापस पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह इसे दोबारा हासिल न कर सकी।
क्योंकि उसका डर बहुत गहरा हो चुका था। अपनी माँ का कहा मानने का उसे बहुत अफसोस था और अपना खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा पाना अब उसके लिए असंभव हो गया था। नीना की कहानी की तरह ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, इसलिए हम पृथ्वी के लोगों से यह आग्रह करते हैं कि वे सत्य को अच्छी तरह जाने बिना किसी को सलाह न दें। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सलाह सुनने वाले लोगों को चाहिए कि वह निश्चित कर लें कि उन्हें जिस माध्यम से सलाह मिल रही है उसका मूल सच्चे जीवात्मिक ज्ञान के स्रोत पर आधारित है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।